हेलो मित्रों, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, राजस्थान हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन है? तो आप कमेंट में बताएंगे सभी, प्रथम न्यायाधीश कौन है जो लंबे समय तक सेवा में रहे थे? तो कैलाशनाथ बाचू या जे.एस. पांचल, सरजू प्रसाद या शरद कुमार घोष? तो हम सबको ज्ञात है इसका राइट आंसर होगा कैलाशनाथ बाचू। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति के अधिकतम उम्र सीमा क्या है? मतलब उनके रिटायर्ड होने की अधिकतम उम्र क्या है? तो आप सभी बताएंगे क्या हो सकती है? क्या 65 वर्ष राइट आंसर माना जाए, या 62 या 61 या 58? अच्छे से देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें 65 वर्ष नहीं आएगी। इसका राइट आंसर होगा 62 वर्ष। 62 वर्ष पर टिक लगाएंगे सभी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है उसकी मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो मुख्य पीठ पूछिए तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि जोधपुर में स्थित है मुख्य पीठ। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये आ गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही आंसर देंगे किस अनुच्छेद के तहत। बताइए सभी, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 165। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, ये रहा, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है उसके पहले न्यायाधीश कौन थे? बताइए। मुख्य न्यायाधीश पूछ रहे, न्यायाधीश अलग होता है, मुख्य न्यायाधीश अलग होता है, आपको पता होगा। तो मुख्य न्यायाधीश बताने हैं पहले, तो के वर्मा या सरजू प्रसाद या जे.एस. राणावत या डी.एस. दवे? बताइए सभी। तो इसका राइट आंसर होगा के वर्मा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, राजस्थान राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? बताइए सभी, राजस्थान राज्य की सर्वोच्च न्यायिका संस्था कौन सी है राजस्थान की? केंद्र की अलग होती है, केंद्र में तो आपको सबको ज्ञात है, क्या होगी आप बताइए सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय। केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय हो जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? मतलब उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको अपना त्यागपत्र देना होता है, तो वो किसको देते हैं? तो आप सभी बताएंगे, अपने राज्य के राज्यपाल को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या राष्ट्रपति को? तो आप सभी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की थी? प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही आंसर देंगे। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 18 जनवरी 1999। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति का अध्यक्षता करता है? सदस्यों की जो चयन समिति है ना, उसकी अध्यक्षता कौन करता है राज्य मानवाधिकार आयोग के? बताइए सभी।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग सभी? इसका राइट आंसर मुख्यमंत्री हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, पॉलिटी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। बहुत मेहनत की है भाई इन प्रश्नों को ढूंढने में। तो आप सभी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बताइए सभी, अच्छे से प्रश्न को पढ़ेंगे। क्या राजस्थान के राज्यपाल, क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री, या भारत के राष्ट्रपति, या राजस्थान के मुख्य सचिव? बताइए सभी, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान के राज्यपाल। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का कार्यकाल आप लोगों को बताना है, कितना होगा? बताइए सभी एक बार। तो इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? बताइए सभी, बताइए बताइए सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश रहा हो। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, निम्न में से असत्य कथन का पता लगाइए। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी? बिल्कुल नहीं की गई थी भाई, ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर और जोधपुर है, ये ठीक है। उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में है, ये भी ठीक है। उच्च न्यायालय का एक न्यायासन जयपुर में है, ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उसने पूछा असत्य कथन को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की संख्या कितनी है? खंडपीठ तो एक ही है भाई, आप हम सबको ज्ञात है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है ये रहा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? जो आरपीएससी के सदस्य है वो अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? बताइए सभी, विधानसभा अध्यक्ष को, या राज्यपाल को, या राष्ट्रपति को, या मुख्यमंत्री को? बताएंगे सभी। तो ये अपना इस्तीफा भी किसको देते हैं? राज्यपाल को। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, आरपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? बताएंगे सभी, विधानसभा अध्यक्ष, या राज्यपाल, या मुख्यमंत्री, या प्रधानमंत्री? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, राज्य लोक सेवा आयोग मतलब आरपीएससी अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? बताइए। तो भाई इसमें क्या आंसर होगा, आप लोग दिमाग लगाइए। इसमें प्रधानमंत्री हो सकता है, या मुख्यमंत्री हो सकता है, या राष्ट्रपति, या राज्यपाल। तो इसका भी आंसर क्या होगा? राज्यपाल। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था? बताइए सभी। तो इसका
आंसर क्या होगा भाई? 20 अगस्त 1949। 20 अगस्त 1949। कहीं कहीं पर 22 दिसंबर भी दे रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका राइट आंसर होगा इसमें 20 अगस्त 1949। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे सभी। BL त्रिपाठी, बताइए BS तिवारी या MM वर्मा या MC त्रिपाठी या SK घोष, बताएंगे। प्रथम अध्यक्ष पूछ रहे हैं, तो प्रथम अध्यक्ष तो हमारे हम सबको ज्ञात है, SK घोष है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग को जयपुर से कहाँ स्थानांतरित किया गया? प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे भाई, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आगे आने वाली एग्जामों में बहुत बार पूछा गया जाएगा और बहुत एग्जामों में आ चुका है अब तक। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग को जयपुर से कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अजमेर। नहीं होगा भाई इसका आंसर अजमेर, इसका राइट आंसर होगा भाई जोधपुर। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे, उम्मीद करता हूँ आगे भी अच्छे लगेंगे। बने रहो। जय हिंद, जय भारत।